नमस्कार। एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसिका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छतरपुर की घटना पर बोले दिग्विजय सिंह, आरएसएस के आरोपों पर सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। छतरपुर में झूठे आरोप में घर गिरा दिया गया। बड़वानी में एक मुसलमान के दोनों हाथ नहीं, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप लगाकर घर गिरा दिया। भिंड में हत्या में शामिल मुसलमानों का घर गिरा दिया, हिंदू का नहीं गिराया। छतरपुर की घटना पर इंदौर हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। की घटना को और बुलडोजर संस्कृति को लेकर हम उसका स्वागत करते हैं और मैं इस बारे में सोच रहा हूं। मैं दिल्ली में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट्स से सबसे चर्चा करूंगा और यदि उचित रहा तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी PIL लगी हुई है उसके आधार पर इंटरवीनर बनने के लिए भी मैं आवेदन पेश करने के लिए विचार कर रहा हूं। बात यह है, भारतीय संविधान की शपथ ली जाती है और मोदी जी संसद में उसे अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी ये सब भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए कानून और नियम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो ये पालन नहीं कर रहे हैं वे अपराध की श्रेणी करने की श्रेणी में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भिंड का एक वाक्य हुआ। एक व्यक्ति की हत्या की, जिन लोगों ने हत्या की उसमें मुसलमान थे, हिंदू थे। मुसलमान का घर गिरा दिया गया, हिंदू का घर नहीं गिराया। इसके बाद एक और जैन समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें हत्या करने वाले हिंदू थे। तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसके पिता ने कलेक्टर साहब से कहा, मांग की कि साहब जिस प्रकार आपने पूरी उदाहरण में हत्यारे का मकान गिराया है, इन हत्यारों का भी मकान गिराइए। तो आप समझ लीजिए कि जिला कलेक्टर भिंड ने एक अपराध किया। उनका फोन रिकॉर्ड हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, हमारे पास वो है पेन ड्राइव, कि भाई एक सरकार का आदेश है कि हिंदू के घर मत गिराओ, मुसलमान के घर गिराओ। मैंने इस बात को लेकर भिंड कोतवाली में, भिंड के थाने में FIR दर्ज कराई है और जो FIR दर्ज कराई है उसको हम लोग, पुलिस तो करेगी नहीं, हम उसकी अपील न्यायालय में करेंगे और मैं निजी तौर पर ये मुकदमा लड़ूंगा। बात यह है कि जिस प्रकार से बिल्कुल बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री भी रहा और संसद सदस्य भी रहा, इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों संविधान और अपराध और नियम और कानून का उल्लंघन करते मैंने नहीं देखा जितना मैंने इन 20 सालों में देखा है। और ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन गया है जिसे मैं BJP मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं। वो ये है कि नियम कानून को ताक में रखो, तुमको जो करना है करो, जिसको ठेका देना है दो, हमें उसका हिस्सा दो और तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ।
ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। आप पूरे प्रदेश के ठेके उठा के देख लीजिए, अधिकांश ठेके जो है गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं और उनका शर्त एक है कि तुम पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं बेचारे, और ठेका दिलाने की जवाबदारी हमारी और पेमेंट दिलाने की जवाबदारी तुम्हारी, हमारी, बाकी काम तुम करो। ऐसे हालात है कि 100 रुपए में से 40 रुपए तो रिश्वत भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में, भ्रष्ट दलालों के बीच में बढ़ रहा है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ भी रहे, लड़ेंगे। साथियों, ये जातिगत जनगणना आवश्यक है इसलिए क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पहले जाति जनगणना का जो विरोध करने वाले थे आरएसएस, भाजपा, अब उसका समर्थन करने लगे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए और हर धर्म का पालन करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय संविधान में, हमारी संविधान सभा ने हमें दिया है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर व्यवहार करना अपराध है और जो इसका नियम और कानून का पालन नहीं करता है वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, मैंने अपनी बात कही है, अब कोई प्रश्न करना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि देशद्रोह है, बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट ने देशद्रोही का काम किया है, संजय सिंह बोल रहे हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। पहली बात तो यह है कि संजय सिंह जो है वो कौन से मेडल लेके आया है इस देश में, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ये कौन सी पहलवानी, कौन से अखाड़े के अंतर्गत पहलवान हम जानना चाहते हैं। बात वही है, ये व्यक्ति जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होने लायक नहीं है, वो चले कैसे गए, ये अपने आप में प्रश्न है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एबीसी डिजिटल न्यूज में।